क्वेश्चन क्या है, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। तो उनका अलग अलग प्रतिरोध निकाले। ठीक है, तो मान लीजिए दो प्रतिरोध क्या है, ये एक प्रतिरोध है और ये एक प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध का नाम R1 हो गया, इस प्रतिरोध का नाम R2 हो गया। ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब देखिए, ये एक प्रतिरोध है, उसके बाद ये एक प्रतिरोध है। देखिए, यही दोनों प्रतिरोध को, ठीक है, यही दोनों को यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, ऊपर R1 और R2 इस तरीके का कर दिया। तो जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? R1 प्लस R2। तो जो श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है? 16 ओम आता है। कितना ओम आता है? 16 ओम। यहीं से हम R1 इक्वल टू लिख सकते हैं 16 माइनस R2। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है? 1 में R तुल्य इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2। यही ना होता है? क्या आ जाएगा? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। तो देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका कि आर तुल्य यहाँ पे दिया हुआ है, समांतर क्रम में कितना दिया हुआ है? 3 इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं R1 इंटू R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो R1। तो आपका क्या दिया हुआ? R2 प्लस R1 कितना दिया हुआ है? 16 ओम। तो इसकी जगह पे वैल्यू को रख देते हैं, या इसको पलट भी सकते हैं। सबसे पहले हम इसको पलट देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग पलटते हैं। तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन में R2 प्लस R1। क्या किए हैं? इसको ऊपर कर दिए हैं तो ये भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो 3 का 3 रहेगा, R1 इंटू R2 रहेगा, और R2 प्लस R1 को कितना लिखेंगे हम लोग? 16 लिखेंगे। तो इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 16 इक्वल टू R1 इंटू R2। तो R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 इक्वल टू 48, ठीक है। ये आपका आ गया। तो हम लोग समीकरण 1 का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे R1 के जगह पे वैल्यू को रखते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, R1 के जगह पे कितना है? तो यहाँ पे 16 माइनस R2 है, और इंटू R2 रह जाएगा इक्वल टू 48। क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, कितना हो जाएगा? 16R2 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 48, ठीक है। इसको सही से क्या लिख सकते हैं आप लोग? माइनस R2 का स्क्वायर प्लस 16R2, और इसको इधर भेजिएगा
तो -48 इक्वल टू 0। इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जो माइनस है वो प्लस में जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में जाएगा। तो R2 का स्क्वायर माइनस 16R2 प्लस 48 इक्वल टू 0। देखिए अब इक्वेशन बन गया, यह समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण आपका कुछ याद आ रहा होगा, जो 9th-10th में हम लोग पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या कौन सा, तो ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इसमें क्या कर देते, पहला गुने तीसरा, तो कितना आया, पहले और तीसरे गुना किए तो 48 आर स्क्वायर आया। 48 आर स्क्वायर को हमको दो भागों में तोड़ना होता था। ठीक है, तो कितना में तोड़ेंगे, 48 को कितने में हम लोग तोड़ेंगे कि यहाँ पे 48 को हम लोग कितने भागों में तोड़ेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो 12 चौका 48। ठीक है, ठीक है, 12 चौका 48, -16 लाना, तो देखिए ऐसे करेंगे, आर स्क्वायर और -12R2 माइनस 12 चौका 48, तो 4R2 प्लस 48 इक्वल टू 0। देखो एकदम क्या है कि 12 चौका 48 माइनस गुना करेंगे, माइनस प्लस हो गया 48, और जोड़ने पे -12 और -4 कितना आ गया, 16 आ गया। तो इसको हम लोग और देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, R2, इसमें से एक R2 यहाँ पे आ जाएगा, -12, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, -4 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 -12 इक्वल टू 0। तो R2 -4 और R2 माइनस कितना है 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो R2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, R2 -4 इक्वल टू 0। तो R2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 ओम, या एक और भी मान हो सकता है, R2 -12 इक्वल टू 0। तो R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 12 ओम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन R1 का भी आपको निकालना है, तो इसी वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो R2 का मान, R2 का मान, R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखिए, तो R1 का मान आ जाएगा। तो क्या R2 का मान 4 ओम रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16 - 4 कितना, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, या आपको 12 ओम रखना है तो क्या आ जाएगा आपका, यदि ई भी वैल्यू रखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को लेके चलिए, तो R1 का वैल्यू कितना हो गया, 4 12 ओम, यहाँ से R1 निकाले हम लोग, R1 का वैल्यू कितना आ गया 12 ओम, तो हम लोग यहाँ पे 12 ओम निकाल दिए हैं, और R2 का जो वैल्यू 4 ओम, यही दोनों में से हम लोग वैल्यू को रख सकते हैं अलग अलग। तो इसी से यहाँ पे इसका ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी आगे क्वेश्चन में। ठीक है।